तो मित्रों नमः संस्कृताय। आज मैं अपना वीडियो स्वर संधि का चौथा भेद यण स्वर संधि पर लेकर के आया हूँ। यण संधि, तो यण संधि में चलते हैं। तो बिना देरी किए यहाँ यण संधि की ओर। यण संधि का सूत्र क्या है? सूत्र है इको यणाची। सूत्र है एको एणाची। तो एको एणाची किस संधि का सूत्र है, ऐसा भी विकल्प से आ सकता है। तो एको एणाची यण स्वर संधि का सूत्र है। ये क्या कहता है, पहले हिंदी में देखते, जब ई उ री री के बाद जब कोई असमान स्वर आए, क्या आए? कोई बाद असमान स्वर, असमान स्वर आए। असमान मतलब सवर्णी ना हो, समान ना हो, उच्चारण स्थान समान ना हो उनका, आए तो क्रमशः ई का या, ऊ का वा, ऋषि का रा और लृ का ला हो जाए या हो जाता है। इस प्रकार यानी एक का यण हो जाना। एक प्रत्याहार पढ़ा होगा, एक में क्या आता है? एक प्रत्याहार में अयुण ऋणरक, यानी अपन ने पढ़ा था दो सूत्रों से मिलकर बना, आ ई उ आणा और री लृ का, री लृ का, यानी एक में आ को छोड़ेंगे, ई को का से मिलाएंगे, एक के अंतर्गत ई उ री लृ आएंगे। तिसंज्ञक वर्णों को छोड़ देंगे तो कौन कौन? ई उ री लृ। एक के अंतर्गत क्या आते हैं? एक के अंतर्गत आते हैं, एक के अंतर्गत आएंगे ई उ री और लृ। एक प्रत्याहार के वर्ण है, एक इनका नाम एक है, यानी एक प्रत्याहार में आते हैं। एक के बाद यदि असमान स्वर आए तो क्या हो जाए? एक का यण, एको यणाची, एक का हो जाए क्या? यण। जो असमान स्वर आने पर एक का यण हो जाए। यण क्या है? यण भी एक प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार है जो पांचवें और छठवें सूत्र से मिलकर के बना है। पांचवें छठवें सूत्र क्या है? हा या वा रा ट, और छठवां सूत्र था लाण। यानी अब यण देखना है तो अपन हा को यहाँ छोड़ेंगे, या को कहाँ से मिलाएंगे? अणा से, और इति संज्ञक वर्णों को भी छोड़ेंगे। इति संज्ञक वर्णों का तस्लोपा से लोप होगा। तो यण में कौन आएंगे? या वा रा ला। यण में क्या आएंगे? या वा रा ला। तो एक का यण होना, ई का या, ऊ का वा और ऋषि का रा और लृ का ला हो जाएगा। कब होगा? जब असमान स्वर आने पर, यानी जब असमान स्वर आने पर एक का यण में परिवर्तन होगा। तब देखते हैं असमान स्वर। समान स्वर आएंगे, ई के बाद ई आएगी तो अकः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, और जब ऊ के बाद ऊ आएगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। तो ई के बाद ई ना आए और भले ही कोई स्वर आए, अच कोई भी स्वरों में से और 9 स्वरों में से अन्य स्वर आ जाए तो क्या हो जाए? एक का यण हो जाए, लेकिन सवर्णी ना हो, समान वर्ण ना हो। कोई भी असमान स्वर आए, कैसा? जो समान ना हो उसे समान कहते हैं। नहीं, समान ना हो, सवर्णी ना हो, उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान ना हो, तो कोई भी वर्ण आए तो ई का क्या हो जाए? ई का या, ऊ का वा। यण के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? या वा रा और ला। या वा रा ला में बदल जाए, एक का यण हो जाए। अब देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखते हैं ती के अंतर्गत कौन सा स्वर है? ती, ई। इससे ई अलग करते हैं तो ये क्या बचेगा? इत। ये क्या बचेगा? इत। ई अलग कर लिया, प्लस यहां से क्या कर लिया? आ अलग कर लिया, और ये बचेगी दी। तो यहाँ इन दो वर्णों का मेल होना है। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। तो पूर्व पद से ई
और पर वाला वर्ण क्या है, असमान स्वर है, यानी ई का सवर्णी नहीं है, असमान स्वर है। ई के बाद आ आया है तो एक का क्या कहे बदलना है, यण में, यण में यानी ई का या, ऊ का वा, ऋषि का रा और री का ला। तो ई का क्या बनेगा, ई का बनेगा या, ई का बनेगा या प्लस आ बराबर क्या बनेगा, बड़ा या। अब जोड़ देते हैं इत और ई का बन गया या, आ की लग गई मात्रा, बड़ा या बन गया। आधा या बनता यदि आगे स्वर नहीं होता, तो आगे स्वर है बड़ा आ तो बड़े आ की मात्रा किसमें, व्यंजन वर्ण में लग जाएगी, क्या बनेगा, इत्यादि। क्या बनेगा, इत्यादि। और इसी प्रकार इत्यादि, इत्यलम, प्रतिधन, एक, प्रत्येक। तो इस प्रकार से ई का या में परिवर्तन होकर के इति धन आदि बराबर इत्यादि बना। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इत्यादि, इत्यादि हो गया, प्रत्येक हो गया, इत्यादि प्रत्येक। अब ऊ का वा, ऊ का वा, जैसे ऊ का वा कैसे होगा, जैसे यहां देखते हैं मधुधन अरि, मधुधन अरि, मधु के धू में क्या, धू ऊ, यानी हस्व ऊ है, छोटा ऊ है, तो इसको अलग करते हैं तो आधा धा बचेगा। जब ऊ निकाल लेंगे, ऊ को अलग कर लिया, प्लस आ यहाँ आ इसको लिया, बचेगी री। अब आ ऊ के बाद असमान स्वर आया है तो ऊ का क्या, यानी यण प्रत्याहार में ई का या, ऊ का वा, ऊ का वा, तो यहाँ ऊ का क्या बनाएंगे, वा, लेकिन आधा वा बनेगा प्लस छोटा आ री। मध्य जगत वा में आ मिलेगा तो क्या बनेगा, पूरा वा बनेगा। अब आधा धा को इससे मिलाएंगे, मध धन वा धन री, तो बराबर बनेगा मध्वरी, मध्वरी, मधुधन हरि मध्वरी, यानी ऊ का वा बनना है। अनुधन एषणम, अनुधन, अनुधन एषणम, अनुधन ऐषणम, तो ऊ का क्या बनेगा, ऊ का वा बनेगा, तो यहाँ बनेगा आधना, ऊ का बन जाएगा वा में लग जाएगी आई के मात्रा, तो क्या बनेगा, या फिर इसको ऐसा आधे ना को इस प्रकार से वा में आई की मात्रा लगे जाएगी, क्या बनेगा, अन्वैषणम। तो इसके उदाहरण मध्वरी, अन्वैषणम, अन्वैषणम। ऊ का वा में परिवर्तन, तो मधुधन अरि मध्वरी, अनुधन एषणम, अन्वेषणम। अब ऋषि का रा बनना है, ऋषि का रा, ऋषि का रा, फिर ऋषि का क्या है, रा, ऋषि का रा बनता है जैसे पितृधन ऋणम, पितृधन, पितृधन ऋणम। अब ऋषि का क्या बनना है, रा,
तो यहाँ बने बचेगा पित्त, ऋषि निकल जाएगी। ऋषि का क्या बनना है, ऋषि को अलग करेंगे। ऋषि का के बाद असमान स्वर आए तो ऋषि का क्या हो जाए, रा। तो ऋषि के बाद रा, पितृधन आज्ञा, जैसे पितृधन आज्ञा बराबर क्या बनेगा, ऋषि का बन जाएगा रा। तो ता और रा मिलके बनेगा त्रा, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे पित, ऋषि का री अलग करेंगे, री का बनाएंगे, इस री का बनाएंगे रा, अधारा बनेगा प्लस आ रा और आ मिल आज्ञा, यानी रा से आ जा करके मिलेगा तो क्या बनेगा, ता आधा ता और आधा रा मिलके बनता त्रा, लेकिन आधा त्रा बनता तो बड़े आ की लग जाएगी मात्रा, तो बराबर क्या बनेगा, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, ऐसे मात्र धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मात्र धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा बनेगा। ऋषि का बनेगा रा, और ता और रा और आ मिलके बनेगा त्रा, तो बराबर क्या बनेगा, मात्राज्ञा। तो इस प्रकार से पित्राज्ञा, मात्राज्ञा इसके उदाहरण हो गए। ऋषि का रा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, यानी ऋषि का क्या होता है, रा। ऋषि के बाद जब असमान स्वर आए तो ऋषि का रा हो जाता है। लरी का क्या बनेगा, लरी के बाद असमान स्वर आने पर लरी का ला हो जाए। जैसे लरी धन आकृति, लरी धन आकृति बराबर क्या बनेगा, लरी का क्या, लरी के बाद असमान स्वर आया है, सवर्णी नहीं है, लरी के बाद आ आया है, तो क्या बनेगा, लरी का बनेगा ला। लरी का क्या बन जाएगा, ला प्लस आकृति। लरी का बन गया ला, आधा ला बना, लेकिन बड़े आ की मात्रा लगने से क्या बन जाएगा, पूरा बड़ा। यानी इसका वर्णों का, दो वर्णों का मेल होगा, लरी से ला मिलेगा तो पूरा ला बड़ा बनेगा, और कृति ज्यों का त्यों नीचे आएगा। लरा धन आकृति बराबर लाकृति बनेगा। इस प्रकार अपन देखते हैं कि एक का यण में परिवर्तन होता है एको यणचि सूत्र से। किस सूत्र से, एको यणचि। एक का यण में परिवर्तन हो जाए यदि अच, यानी अच का अची बना है, यानी बाद में स्वर हो। एक का यण हो जाए यदि अच, यानी बाद में स्वर आए, एक के बाद स्वर आए, लेकिन स्वर कौन आए, असमान स्वर आए। असमान स्वर का होना जरूरी है। असमान स्वर आने पर एक का यण में परिवर्तन, एक प्रत्याहार में ध्यान रखना, एक में 4 ही वर्ण आते हैं, आ को छोड़कर 2 सूत्रों से मिलकर बना है अयोण ऋलक, यानी अयोण ऋलक में से आ को छोड़ना है। ई उ री के बाद जब असमान स्वर कोई आए तो एक का परिवर्तन काहे में होगा, यण में होगा। यण के अंदर ई या वा राला, या वा राला में बदलेंगे, ई का या, ऊ का वा, ऋषि का रा और लिरी का ला हो जाता। जैसे यदि धन अपि बराबर यद्यपि, इति धन आदि बराबर इत्यादि, ई के बाद आया है तो यह होकर के इत्यादि बना है। अति धन आचारा हत्याचारा, सखी धन ऐश्वर्यम सख्यैश्वर्यम, सुधन आगतम स्वागतम, अनुधन अयः अन्वयः, अनुधन ऐश्वरम अन्वैषणम, मधुधन अरि मध्वरि, बधुधन आगमनम बध्वागमनम, पितृधन उपदेशा पित्रोपदेशा, तो भ्रातृधन उपदेशा भ्रातृोपदेशा, मातृधन उपदेशा मातृोपदेशा। इस प्रकार से मुझे लगता है इन्हीं उदाहरणों में से उदाहरण कोई न कोई स्वर संधि का आएगा। तो मित्र, संस्कृता शुभ संध्या।